मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल ने जिस ईश्वर के बारे में हमें सिखाया है वह ईश्वर एक चमत्कारी और अद्भुत ईश्वर है। हम जिस ईश्वर में, जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जानते हैं वह अद्भुत, भयावह और चमत्कारी परमेश्वर है, चमत्कारी ईश्वर है। बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा प्रभु चमत्कारी प्रभु है। बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ, उसके पहले अध्याय में सृष्टि रचना की कहानी है। किस तरह ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, इसकी कहानी है। वहां पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा और सृष्टि की रचना हुई। ईश्वर ने कहा। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से जो वाणी निकलती है बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास नहीं लौटती है। मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा करके ही वापस लौटती है। इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलने वाला नहीं है, सामर्थ्यपूर्ण, सच्चा। इब्रानियों की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु का वचन जीवित है, सशक्त है, क्रियाशील है। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी आग की तरह है, मेरी वाणी हथौड़े की तरह है। प्रभु यीशु स्वयं अपने वचन के बारे में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा पृथ्वी हरियाली से ढक जाए, लहलहाए, ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा और हुआ। इससे बड़ा कौन सा चमत्कार हो सकता है? ईश्वर के शब्द के द्वारा ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करता है। हमारा ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया एक नई प्रजा को सृष्टि करने के लिए, और ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। कभी आपने सुना है कि 100 साल की उम्र में किसी ने संतान उत्पन्न किया है? किया ईश्वर ने। इब्राहिम की पत्नी सारा तक हंस पड़ी, मेरा शरीर मुरझा गया है, क्या मैं अपने पति के साथ रमण कर पाऊंगी? क्या मैं मां बन पाऊंगी? अविश्वसनीय कार्यों को ईश्वर संभव कर देता है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए चमत्कार पर चमत्कार प्रकट किया। नील नदी के जल को रक्त में बदल दिया, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, कई वर्षों तक अपनी जनता को खिलाया। ईश्वर ने चट्टान से जल निकाला। ईश्वर ने यरदन नदी को 2 भागों में विभाजित किया। प्रभु यीशु को लीजिए, प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए। प्रभु यीशु ने जन्मांध को आंख दी। प्रभु यीशु ने मृतकों को जिंदा किया, मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा किया, जैरुस की बेटी को जिंदा किया, नाइम की विधवा के पुत्र को जिंदा किया। और प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी वही सारे कार्य किए। और वही ईश्वर कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, वही क्रिस्त कल, आज और अनंत काल तक एक है। वो चमत्कारी परमेश्वर आज भी चमत्कारी है। आज भी यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में, कई दासों के द्वारा प्रभु कैसे बड़े बड़े कार्य संपन्न करते हैं।
कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति का साक्ष्य सुन रहा था। एक इंसान थे करीब 55 साल के, 28 साल से उनके कान का पर्दा फट गया था, कान से मवाद बहता था, गंदगी बहती थी, बदबू निकलती थी। परेशान था, दवा करते करते थक गया। और उन्होंने टीवी में एक फादर के कार्यक्रम को देखा और उसके मन में प्रेरणा आई, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, 9 दिन लगातार इस कार्यक्रम को तुम देखोगे, तुम चंगे हो जाओगे। 9 रविवार उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को देखा। 7वें रविवार होते होते उसकी बीमारी और बढ़ गई, बदबू बढ़ गई, ज़्यादा मवाद गिरने लगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, दर्द होता था। उसने सोचा कि क्या हो रहा है। और उस दिन जब परेशान होकर वो बैठा था टीवी के सामने कार्यक्रम देखने के लिए, जब परम प्रसाद की आशीष हो रही थी, परम प्रसाद की आराधना हो रही थी, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, तुम एक काम कर, जाके टीवी में जो परम प्रसाद दिखाई देता उसके सामने अपना पंजा लगाओ और ले आकर अपने कान पे लगाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। मालूम मेरे भाई और बहनों, आज तक उन्होंने अपने कान के लिए एक टिकिया नहीं खाया है। प्रभु ने उसी क्षण उसके कान को चंगा कर दिया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते यीशु के नाम पर। कुछ वर्ष पहले की बात है, हमारे आश्रम में मेरे कमरे के सामने एक गरीब औरत आई, बहुत ही गरीब औरत और निचले स्तर की, बहुत गरीब, समाज में बहुत निचले स्तर की औरत आई और फूट फूट को रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे स्तन में कैंसर हो गया है। मैंने हाथ रख कर देखा, पत्थर जैसे बन गया था। उसने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन हो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मेरे दिल में बहुत दर्द आया उसके प्रति। एक तो गरीब है और रोगी हो गई है, क्या करेगी बेचारी। मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की। उसके बाद मैंने कहा, बेटा सुन, दर्शन भवन में प्रभु यीशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रोज आना, प्रभु के सामने बैठना। और वो नारी रोज आती थी, प्रभु के सामने बैठती थी, दुआ करती थी। मालूम आपको, 2 महीने के बाद रविवार के दिन सत्संग के समय वो मंच पर आई, खड़ी होकर उसने सबके सामने कहा, मेरे स्तन में कैंसर था, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। आज दुनिया भर में प्रभु यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। बड़े बड़े चिन्ह, ये छोटे छोटे चिन्ह हैं, छोटी छोटी चंगाई है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। टीवी कैमरा के सामने रोगी चंगे होते हुए मैंने देखा है। कैमरा चल रहा है, रोगी परेशान है, अस्पताल से लाया जाता है, चंगाई प्राप्त करता है। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, भयावह परमेश्वर है। और जानते ही मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर आज आप और मेरे जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। उसका स्वभाव बदला नहीं है। वो तब भी चमत्कारी था, आज भी चमत्कारी है। उसका स्वभाव नहीं बदला है। वो आज भी हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। उस समय भी आज भी उसका मनुष्यों के प्रति उतना ही प्रेम है जितना उस समय था। वो हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। लेकिन आज प्रभु हमारे सामने एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या है? योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जरिए चमत्कार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे परिवार में चमत्कार करना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। आज हम इस पर मनन करेंगे। मैं 3 बिंदुओं को उठा रहा हूं। सबसे पहले अपने हृदय को पवित्र रखना, अपने मन को पवित्र रखना। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 उसके वाक्य 9 में पढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। बाहर से अच्छा कपड़ा पहना हुआ है,
सुंदर सा चेहरा है, मुस्कुराता है, अच्छी बोली बोलता है, लेकिन अंदर प्रभु कहते हैं कपटी और अविश्वसनीय, गंदगी से भरा हुआ, वासना, लालच, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, दुश्मनी, बैर। कैसे चमत्कार हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इब्रानियों के पत्र की अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना कि इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे। पौलुस कहते हैं सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 16 में, सामुएल जस्से के घर पे पहुंच गए। उनके बेटों में से, पुत्रों में से एक को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए, और अंत में दाऊद उनके सामने लाया गया। दाऊद के बारे में सुंदर वर्णन है। उसमें बताया गया है कि उसकी आंखें सुंदर थीं, उसकी आंखें सुंदर थीं, आंखों में चमक थी। हमारी आंखों में कब चमक होती है? जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है। हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। हमारी आंखों में हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्रभु चमत्कार दिखाएगा। सबसे पहले हमें अपने हृदय को क्रोध से पवित्र करना, शुद्ध करना है, क्रोध से आजाद करना है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में, उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है। देखिए, आदम और हेवा के 2 बेटे, काइन और हाबिल। हाबिल और काइन दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाया। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ का बच्चा चढ़ाया, काइन ने अपने खेत की उपज से कुछ चढ़ाया। वचन में बताता है कि ईश्वर हाबिल के भेंट से प्रसन्न हुआ। काइन क्रुद्ध हुआ। वचन 5 में लिखा हुआ है, काइन क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। काइन क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु काइन के पास आते हैं, पूछते हैं, तुम क्यों क्रोधित हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम क्यों क्रोधित हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? जब हमारे अंदर क्रोध रहता है, हमारा चेहरा उतर जाता है। चेहरा उतर जाने का अर्थ क्या होता है? शांति भंग होना, कृपा भंग होना, अभिषेक भंग होना, आनंद ना होना। इस दुनिया में कितने ही लोग उतरे हुए चेहरे के साथ अपनी जिंदगी को घसीट घसीट कर बिताते हैं। जब हमारे अंदर बैर होता है, दुश्मनी होती है, तो हमारे अंदर प्रभु की कृपा ठहर नहीं पाती है, प्रभु का अभिषेक ठहर नहीं पाता है। हम आनंद से वंचित हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 तक। यूहन्ना कहता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह ये नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है, यूहन्ना कहता है, वो अंधकार में है, वो अंधेरे में है, अंधेरा उसको घेर चुका है
उसके हृदय में अंधेरा है, उसके मन में अंधेरा है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि क्रोध ने, गुस्सा ने, बैर ने उसके मन, हृदय, आत्मा को अंधकार में कर दिया है। अब सोचिए, कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। कायन ने अपने भाई का हाबिल की हत्या की। उसको सोचना चाहिए था, वो भूल गया कि मेरा एक ही भाई है। वो भूल गया कि मेरा एकमात्र साथी एक ही भाई, मुझे उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन वो भूल गया, वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो अंधेरे में था। लोग क्रोध में है, बैर में भूल जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, भूल जाते हैं इसके हाथ को मैंने थामा था, भूल जाते हैं मेरे बच्चों की मां है। क्या नहीं करते हैं लोग, भूल जाते हैं मेरा पति है, शराबी जरूर है लेकिन मेरा पति है, उसके हाथ को मैंने थामा था, ये मेरे बच्चों के बाप हैं। अंधेरा हो गया है, पूरे हृदय और मन में अंधेरा छा गया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में। यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और आप जानते हैं एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और हम जानते हैं कि उसमें अनंत जीवन नहीं होता है। सब कुछ है, पैसा है, वैभव है, एजुकेशन है, अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है, प्रचुर जीवन नहीं है, कृपापूर्ण जीवन नहीं है, क्योंकि वो हत्यारा है, क्योंकि उसने अपने हृदय में क्रोध बनाए रखा है। एफिसियों की पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। इसे तुरंत पहले पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस मेल मिलाप के बारे में कहते हैं, क्षमा के बारे में कहते हैं। पौलुस कहते हैं यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, सूरज के डूबने से पहले अपने को शांत करें। यानी पौलुस कहते हैं अगर आप अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, दुश्मनी बनाए रखते हैं, तो आप अपने हृदय में शैतान को बसने के लिए स्थान देते हैं। और जब शैतान आपके दिल में बसने लगता है, शैतान पूरी तरह से उसको अपने अधिकार में कर लेता है, आपको परेशान करता है, आपको बेचैन करता है, आपको सोचने के लिए, बुराई सोचने के लिए मजबूर करता है, दूसरों की बुराई सोचने के लिए, दूसरों के नुकसान के बारे में सोचने के लिए, यहां तक कि उनकी हत्या के लिए सोचने के लिए शैतान मजबूर करता है। जब हम क्रोध को अपने हृदय में स्थान देते हैं, बैर और दुश्मनी को अपने हृदय में स्थान देते हैं, हमने शैतान को बैठने के लिए और कार्य करने के लिए अवसर दिया है। कितनी खतरनाक परिस्थिति होगी। आज हमें अपने हृदय को साफ करना होगा। साफ कर भाई, साफ कर, अपने हृदय को साफ कर। प्रभु को आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार करने दीजिए। आज की आराधना के दौरान हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, सबको क्षमा करेंगे और प्रभु के चमत्कार के योग्य बनेंगे। दूसरा बिंदु जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वो यह है, अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने इंद्रियों को साफ रखना। विशेष करके 2 इंद्रियों को मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले आंखें। हमारी आंखें ईश्वर की कितनी बड़ी देन है, कितना बड़ा वरदान है। जब मैं युवाओं के लिए काम करता था उस समय हम युवाओं के शिविर चलाते समय युवाओं को 2-2 करके एक जोड़ी बनाते थे और एक की आंख बांध देते थे, वो पूरा अंधा बन जाता था। दूसरा युवा क्या करता था, उसका हाथ पकड़कर उसको इधर उधर टहलाता था। आधे घंटे का एक्सरसाइज होता था। उसको टहलाता, उसको दिखाते पत्थर है, ये पेड़ है, ये फूल है, ये है। जब आधे घंटे के बाद हम उनको वापस बुलाते थे और विशेष करके उन बच्चों की आंखों को बांधा हुआ था, उनसे पूछते थे कि आपका क्या अनुभव है। विश्वास कीजिए अधिकतर लड़के लड़कियां रो पड़ते थे। उनको इस बात का एहसास होता था कि आंख कितना महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जानते हैं
हम इन आंखों को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं पवित्र वचन पर मनन कर रहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 29 में, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उखाड़ कर फेंक दो। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, काट कर फेंक दो। तो मैं पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु क्या मैं अपनी आंखों से इतना बड़ा पाप कर सकता हूं कि उसको उखाड़ कर फेंकना होगा? इतना बड़ा कौन सा अपराध कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे मत्ती अध्याय 5 वाक्य 27 दिखाया। वहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने सुना है, कहा गया है, व्यभिचार मत करो। तुमने सुना है, कहा गया है, व्यभिचार मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई पुरुष एक नारी को बुरी इच्छा से देखता है तो उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार किया है। यहूदियों के लिए यह 10 नियम बहुत कठोर थे। 10 नियमों में से एक 6वां नियम व्यभिचार मत करना। जो व्यभिचार में पकड़ा जाता था उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। प्रभु यीशु उस व्यभिचार नियम का एक नई व्याख्या दे रहे हैं, एक बहुत ही कठोर व्याख्या दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो एक नारी को बुरी इच्छा से देखता उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। प्रभु ने मुझे दाऊद की याद दिलाया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में दाऊद के पतन के बारे में लिखा हुआ है। आप जानते हैं, दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा था, सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक उसने इस्राएल पर शासन किया था। ईश्वर के दिल में उसके प्रति बहुत जगह थी, लेकिन दाऊद ने अपराध किया, पाप किया। वचन में लिखा हुआ है कि शाम के समय दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा था। उसने देखा एक नारी नहा रही है और उस नारी के नंगे बदन ने दाऊद को परेशान किया। दाऊद देखता रहा। उसकी दृष्टि के द्वारा वासना की आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई और वासना की आत्मा उसको परेशान करने लगी। उसको इस कदर परेशान करने लगी, उसको लगा कि मैं उसके साथ रमण करूंगा, उसके साथ व्यभिचार करूंगा। जबकि वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद की बहुत सी पत्नियां और उपपत्नियां थी। दाऊद को एक दूसरे नारी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने इतना देखा, आंखों के द्वारा वासना की आत्मा उसमें प्रवेश किया, वो परेशान हो गया। आजकल हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है, चलो आजकल नहीं मिलता है क्योंकि आजकल अधिकतर कोरोना के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन कुछ दिन पहले तक हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता था। अधिकतर कौन सा समाचार था? व्यभिचार का समाचार। करीब करीब हर पन्ने पे कोई ना कोई व्यभिचार का समाचार मिलता था। अविश्वसनीय बातें सुनने को मिलती थी। 8 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ, 3 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार हुआ। एक दो केसेस हमने देखा है, एक सिकंदराबाद में आपने सुना है, एक नारी के साथ 3 पुरुष मिलकर व्यभिचार करते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं, फूंक देते हैं। इसी प्रकार अन्य जगहों पे भी होता है। लोग सोचते हैं कि क्या ये पागल हो गए हैं, क्या ये जानवर हो गए हैं? हां, वासना की आत्मा उसके अंदर इस कदर काम करने लगी कि वो जानवर हो गया है, पशु तुल्य हो गया है। पशु का विकार उसके अंदर आ गया है, उसके अंदर भूख आई है। क्या कारण है? देखना। आज सारा संसार अश्लीलता की चपेट में है। क्या बूढ़ा क्या जवान अश्लीलता के चपेट में। मीडिया के द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही है और उसको देखते हैं। जब देखते हैं, देखने के बाद इंसान के अंदर भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, वो उसको पागल कर देती है। यही तो हो रहा है। अश्लीलता देख देख कर परेशान। आप देखेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्य 32 में, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हमें सुसन्ना की कहानी मिलती है। 2 न्यायाधीश जो बुजुर्ग थे सुसन्ना के साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन सुसन्ना ने इजाजत नहीं दिया। इसीलिए उनके कहने पर जनता ने सुसन्ना को मौत की सजा सुनाई और सुसन्ना की मौत होने वाली है। लोगों के हाथों में पत्थर हैं, लोग फेंकने वाले हैं
और वो दोनों न्यायाधीश सुसन्ना से बात करते हैं। और सुसन्ना, वचन में लिखा हुआ, घूंघट पहनी थी। न्यायाधीशों ने कहा घूंघट हटाओ, क्योंकि उसका सौंदर्य आस्वादन करना चाहते थे। आगे लिखा हुआ है, वे अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते थे। वे अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते थे। बहुत सारे लोग अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते हैं और इसमें वे डूब जाते हैं। आंखों को तृप्त करने के लिए दाऊद ने उस नारी को देखा, उसके साथ व्यभिचार किया। उसके पूरे परिवार में विभाजन और विनाश आया। आंखों को तृप्त करना खतरनाक है। आंखों को अपने वश में रखना, प्रभु यीशु कहते हैं उखाड़ कर फेंक दो। मतलब क्या है? वश में रखना। एक जवान भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या बात है? मैं सब कुछ में सेक्स देखता हूं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अश्लीलता देखने की आदत हो गई है, सर्वत्र उसको सेक्स दिखाई देता है। उसने कहा कि मैं अपनी मां को भी अच्छे नजरिए से देख नहीं पाता हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए। रो रहा था वो। इंसान अश्लीलता के चपेट में आ गया है। हमें क्या करना है? आप पढ़ेंगे स्तोत्र 34 उसके वाक्य 6 में, स्तोत्र 34 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, लुक टू हिम एंड बी रेडियंट, यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। हम जितना प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे उतना प्रकाशमान हो जाएंगे, वरना हमारी आंखें खराब होती जाएंगी। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। आंख शरीर का दीपक है। यदि आंख स्वस्थ है तो पूरा शरीर प्रकाशमान होगा, लेकिन अगर आंख ही खराब है तो पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा। इन आंखों को वश में लाना है। इसको तृप्त नहीं कर सकते हम, उस तृप्ति में हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। हमारे आश्रम में बहुत सारे युवक युवतियां आते हैं यही समस्या लेकर। मैं उनसे कहता हूं 1-2 सप्ताह यहां रहो, रोज आराधना में प्रभु के सामने बैठो। वे प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह से शुद्ध होकर घर वापस जाते हैं और एक पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में उसके वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिली? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें बार बार ये कहना है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। जब हमारी नजरें यहां वहां जाती हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। तीसरा बिंदु है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, वो है अपनी जुबान को वश में रखना। अपने जुबान को वश में रखना। बोलने की शक्ति कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा वरदान है। आप बोल सकते हैं, आप अपने मन को प्रकट कर सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं, आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, कितना बड़ा वरदान है। लेकिन इसी वरदान को हम कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको वश में रखना है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में, मत्ती 12, 36 और 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। तुम्हारे ही बातों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। इस वचन ने मेरे जीवन पर गहराई से असर किया। पहले मैं बहुत बोलता था, भला बुरा सब कुछ बोलता था, मजाक बहुत करता था, दूसरों को खुश करने को सोचता था मजाक बोलते हुए। लेकिन इस वचन ने मुझे कंट्रोल किया। मैं हमेशा सोचता हूं बोलना है या नहीं बोलना है।
अपनी आत्मा से अंतःकरण से पूछता हूँ बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे याद है कि प्रभु ने कहा है तुम्हारे हर निकम्मी बात के लिए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 13 और 14 में, स्तोत्र 34 वाक्य 13 और 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। एक बार और पढ़ रहा हूं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु कहते हैं यदि तुम लंबी उम्र और सुख शांति चाहते हो, अपनी जुबान को कपटपूर्ण बातें और बुराई बोलने ना दो। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, बोने वाला मानव पुत्र है और बीज ईश्वर का वचन है। प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं कि मैं ईश्वर का वचन बोता हूं। आज हम में से हर एक को पूछना है, मैं क्या बोता हूं? मैं क्या बोता हूं? इतना जरूर है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे और हमें ही काटना होगा। आज नहीं तो कल काटना होगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। सवाल ही खड़ा होता है, मैं क्या बोता हूं? अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा मैं क्या बोते जा रहा हूं? एक समय आएगा मुझे काटना होगा। मैं एक बहन को जानता हूं, पहले वो बहुत बोलती थी और कठोर शब्दों में लोगों से बात करती थी। मुझे डर लगता था कि कैसा इंसान है, इतने कठोर शब्दों में अपने पिता से बात करना, सबसे बात करना, कुछ भी बोल देती थी। बहुत हिम्मत थी उसके अंदर। मैं सोचता था कि क्या कर रही है ये, लेकिन जानते हैं आज वो शांत है, चुप है, बोल नहीं पाती है। वो गिर गई, उसकी आर्थिक स्थिति गिर गई। आज वो चुप है, मौन है। प्रभु कहते हैं यदि तुम सुख शांति और लंबी आयु चाहते हो, अपनी जुबान को बुराई बोलने से रोको। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 21 में, वहां लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। वचन कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारी जुबान पे है, उसका सदुपयोग करो, तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम इसका जैसे उपयोग करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। अगर जीवन चाहते हो, सदुपयोग करो, अच्छी बातें बोलो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं। जीवा मनुष्य के पतन का कारण बनती है। याकूब के पत्र के अध्याय 3 में याकूब ने इसके बारे में बहुत लंबा वर्णन दिया है। वाक्य 5 में लिखा हुआ, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों में के बीच रख हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। याकूब कहता है एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े जंगल को जला सकती है, भस्म कर सकती है। एक बात के जरिए, एक वाणी के जरिए हम बना सकते हैं, उसी तरह हम बिगाड़ भी सकते हैं। एक बात के जरिए, एक वाणी के जरिए कैसे परिवार उजड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, शक पैदा हो जाती है, पति पत्नी का तिरस्कार करने लगते हैं। एक वाणी के जरिए किसी ने कह दिया, जानते हो तुम्हारी पत्नी किसी की ओर जाती है, किसके पास जाती है,
शक उत्पन्न हो गई, परिवार टूट गया। तो संत याकूब कहते हैं कि हमारी जुबान कितनी खतरनाक हो सकती है। लिखा हुआ है आगे 7 में, हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु, सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भी भरी हुई है। देखिए आगे लिखा हुआ कि 9 में, हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं उसी जुबान से आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उसी जुबान से बुराई भी निकलती है। याकूब कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है। जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। कितना सशक्त वचन है। जो अपने जीवा को वश में रखता है वो सुरक्षित है, लेकिन जो अपने जीवा पर ऊपर अधिकार नहीं रखता है वो विनाश की ओर जाता है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में, बहुत जबरदस्त वचन है। क्या लिखा हुआ है? चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। चिंगारी पर फूंक मारो वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझ जाएगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। चिंगारी पर फूंक मारेंगे, भड़केगी, उस पर थूक देंगे, वो बुझ जाएगी। दोनों तुम्हारे मुंह में है। भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे मुंह में है। पत्नी ने खाना बनाया, कुछ ज्यादा नमक हो गया, चिल्लाने लगा, कैसा खाना बनाती हो, कौन खा सकता है? अरे भूल गए भाई, कई वर्षों से वो तुमको खिला रही है, तू बड़ी चाव से खाता रहा। उस समय तुमने बोले, पहले तू खाता था, बच्चे खाते थे, उसके बाद ही ना वो खाती थी, और तू चिल्लाया कैसे खाना पकाती हो, कौन खाएगा? भूल गए? उसने इतनी सेवा की, तुमने उस पर थूक दिया। उसके दिल में जो तुम्हारे प्रति उत्साह था, तेरे बच्चों के प्रति उत्साह था, परिवार के प्रति उत्साह था, बुझ गया एक शब्द के द्वारा। दूसरी तरह से भी बोल सकते हो, बोल सकते थे, रीता क्या भाई, नमक कुछ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। अपनी बोली के द्वारा हम दूसरे के उत्साह को बुझा सकते हैं या उसके उत्साह को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक बनिए। लोगों से भलाई चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, सकारात्मक बनिए। चिल्लाइए मत, अपने गुस्से को उसके ऊपर मत उतारिए। प्यार से बोलिए, बेटा अच्छा कर सकते हो, करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये दोनों आपके मुंह में है। आप किसी को तोड़ सकते हैं, आप किसी को बना भी सकते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 29 में बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस कहते हैं, आप वही बोलें जो दूसरों के कल्याण में आए। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। स्तोत्र 141 उसके वाक्य 3 में स्तोत्रकार क्या कहता है? प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो दूसरों को दुख दें, दूसरों को तोड़ दें। ऐसे शब्द निकले जो कल्याणकारी हो। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, मेरे मुख पर पहरा बैठा।
मुझे अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने की ताकत दे, शक्ति दे, यही कह रहे हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्तोत्र 19 उसके वाक्य 15 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। आगे सुनिए, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी है, शुद्धता के लिए प्रार्थना करनी है, अपने हृदय, जुबान और आंखों में पवित्रता के लिए। बहुत सुंदर है। मत्ती के समाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, ये सच है, ये सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई है। प्रभु यीशु ही हमें शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु यीशु ही हमें पवित्र कर सकते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 में उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। प्रभु हमें शुद्ध कर सकते हैं। आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। आज मैं महसूस करता हूं कि मैं कितना अशुद्ध हूं। मैं तो बराबर तुझसे प्रार्थना करता था चमत्कार के लिए, चिन्ह के लिए, चंगाई के लिए, लेकिन तेरे वचन में आज मैंने सुना है, अपने को पवित्र बनाए रखो। प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए और तेरे चमत्कारों के लिए सक्षम बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपने अंदर जो गंदगी है तेरे सामने उंडेल दूं और मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊं।